प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो अपने दो बच्चों के साथ एक जंगल में हंसी खुशी रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। खेतों में काम करके अपना और बच्चे अपने बच्चों का पेट पालते थे। इसी तरह उनकी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। स्नेही बेटा, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। भाई को भी खिला देना और खुद भी खा लेना। मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम लोग घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, घर में ही रहना। और नींद आ जाए तो भाई को भी सुला देना और खुद भी सो जाना। मैं भी आकर फिर खाना खा लूँगी। तुम लोग मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे देरी हो जाएगी। भाई का ख्याल रखना, इसको बाहर बिल्कुल मत जाने देना और तुम भी बाहर न जाना। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगी। टूनी किसी के खेतों में काम करती थी। उसको जो मेहनत मिलती वो अपने घर का अनाज ले लेती, जिससे अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। वो बहुत ही मेहनती थी, खूब दिल लगाकर काम किया करती थी। जैसे ही काम से फारिग होती थी तो वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती थी। रोजाना का उसका यही मामूल था। सुनहरी भाई के लिए खाना बनाने लगी थी। थोड़ी ही देर में वो देखती है कि माँ आ जाती है। अरे सुनहरी बेटा, तुम क्या कर रही हो चूल्हे के पास? तुम्हें मैंने मना किया था चूल्हे के पास मत जाया करो। माँ, गोलू को बहुत भूख लग रही थी तो मैंने सोचा गोलू के लिए खाना बना लेती हूँ। बस अभी ही मैं चूल्हे के पास गई थी, सालन मैंने चढ़ा दिया है। अब आप आ गए हो तो आप खाना बना लेना। ये टूनी की बहन है, इसकी कोई औलाद नहीं थी। वो कभी सुनहरी को और कभी गोलू को अपने पास ले जाया करती थी, लेकिन बच्चे माँ को से उदास हो जाते थे, इसलिए जल्दी वापस आने की जिद करते थे। आज भी वो अपने साथ गोलू को ले जाने आई थी। टूनी को कहती है कि गोलू को से मेरे साथ भेज दो, कुछ दिन रहेगा और फिर मैं इसको छोड़ जाऊंगी। टूनी भी बहुत रहमदिल थी। उसको अपनी बहन पे तरस आ जाता था कि उसकी औलाद नहीं है, तो उसका दिल करता है बच्चों के लिए। इसीलिए वो कभी गोलू और कभी सुनहरी को उसके साथ भेज के लिया करती थी, और आज वो गोलू को लेने आई थी। टूनी उसको बोलती भी है कि गोलू आपको तंग करेगा, लेकिन फिर भी वो जिद करती है कि मैंने गोलू को ही ले जाना है। फिर टूनी आखिर मान जाती है और गोलू को उसके साथ भेजने के लिए राजी हो जाती है। दीदी, ये आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये तो मेरे बगैर सोता भी नहीं है। आप इसका ख्याल रखिएगा और इसे जल्दी लाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ हाँ टूनी, तू फिक्र मत कर, मैं इसको जल्द ही लेके आऊँगी। तो बस आराम से घर बैठ, मैं अब चलती हूँ। अपना और सुनहरी का ख्याल रखना और कभी कभी मिलने आ जाया करो, मेरा दिल बहुत करता है तुम लोगों के लिए। हाँ दीदी, अगर टाइम लगा तो मैं और सुनहरी चक्कर लगाएंगे और गोलू को भी साथ ही ले आएंगे, तुम फिक्र मत करो। अरे नहीं नहीं टूनी, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, गोलू को मैं खुद ही छोड़ जाऊंगी। तुम परेशान मत होना और चक्कर मत लगाना। मैं टुनटुनी को काफ़ी दिन हो गए थे गोलू को लेके गए हुए, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई थी। टुनी परेशान हो रही थी उसके लिए कि कितने दिन हो गए हैं, लेकिन दीदी अभी तक गोलू को लेकर नहीं आई। वो सुनहरी को भी यही बोल रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं गोलू के लिए, मेरा मन बहुत उदास है, लेकिन न जाने क्यों नहीं दीदी अभी तक आई। सुनहरी बेटा, मैं तो कहती हूँ सुबह तुम तैयारी करो, हम चलते हैं, गोलू को भी ले आएंगे और दीदी को भी मिल आएंगे। मेरा मन बहुत उदास हो रहा है गोलू के लिए, न जाने वो ठीक होगा कि नहीं होगा, न जाने दीदी को तंग करता होगा, इसीलिए हम सुबह चलते हैं गोलू को लेने के लिए। दीदी ने तो कोई खबर नहीं दी, न जाने गोलू कैसा होगा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। फिर जैसे कैसे टूनी रात गुजार कर सुबह मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन फिर भी टूनू गोलू को लेने दीदी के घर चली जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो दीदी के घर पे ताला लगा हुआ था, ना तो गोलू वहाँ था और ना ही दीदी वहाँ थी।
देखकर बहुत परेशान होती है और मौसम भी बहुत ही खराब था। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं कि वहाँ उसका हमसाया हरिया तोता आता है। वो टुनी को बताता है कि तुम्हारी दीदी को गए हुए तो यहाँ से काफी दिन हो गए हैं। तुम्हारे घर का कहकर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। फिर टुनी और परेशान होती है कि दीदी गोलू को लेकर कहाँ गई। सुनहरी बेटा, तुम्हारी मौसी पता नहीं गोलू को लेकर कहाँ गई। माँ, जब मौसी आई थी मुझे तो तभी उस पर शक हो रहा था। न जाने वो गोलू को लेकर कहाँ गई होगी। चलो तलाश करते हैं उनको। वो जंगल में इधर उधर बहुत घूमती है लेकिन उनको गोलू का और दीदी कहीं नहीं मिलते। आखिर वो घर वापस आ जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गोलू कहाँ है तो जल्दी से कमेंट में बताइए और हमारी परेशानी को दूर करिए और जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिए ताकि हम आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बना सके। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और सबसे ज़रूरी काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। अरे गोलू बेटा, ये देखो कितना प्यारा कमरा है। ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें, अच्छे अच्छे खाने भी खाओगे। छोड़ो टूनी को, उधर जाके क्या करना है तुमने। कितना गरीब गंदा सा घर है तुम्हारा। ना तो अच्छा खाना होता है ना अच्छा रहना होता है। देखो तो यहाँ कितनी ऐश है। तुम मेरे पास रहो, मेरे बेटे बन जाओ। नहीं, आप कितनी गंदी मौसी हो। मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे अपनी मामा के पास जाना है, अपनी दीदी के पास जाना है। मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे बिल्कुल भी ये घर अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे आप अच्छी लगती हो। मुझे मेरी मामा के पास ले जाओ। टुनटुनी बहुत कोशिश करती है गोलू को अपने पास रोकने की लेकिन वो किसी सूरत नहीं रोकता। उधर टुनी बहुत ही परेशान थी गोलू के लिए कि आखिर दीदी गोलू को लेकर कहाँ चली गई है। वो दिन रात उसको इधर उधर ढूंढती रहती थी लेकिन उसे गोलू और दीदी कहीं नहीं मिल रहे थे। वो परेशान हो गई थी कि आखिर करूँ तो करूँ कहाँ, आखिर दीदी को कहाँ ढूंढूं। वो दरअसल टुनटुनी गोलू को लेकर कहीं जंगल वाले शहर में चली गई थी। टुनटुनी बहुत ही अमीर थी, उसके पास खूब रुपया पैसा था लेकिन उसकी औलाद नहीं थी। वो इसीलिए चाहती थी कि टुनी का कोई भी बच्चा मेरे पास रुक जाए और मैं उसको अपनी औलाद की तरह रहूं, क्योंकि उसको औलाद की कमी हमेशा रहती थी। लेकिन टुनी बहुत परेशान थी गोलू के लिए। अगर वो शायद बताकर जाती तो टुनी मान भी जाती लेकिन वो धोखे से उसको लेकर गई थी। इसीलिए टुनी बहुत दुखी हो रही थी अपनी दीदी की वजह से। कितनी बुरी दीदी है मेरी, मेरे बेटे को ना जाने कहाँ ले गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आखिर गोलू को कहाँ ढूंढूं? माँ, आप परेशान मत हो, देखना गोलू जल्द आ जाएगा। आप मत रोना बंद करें। आप कितनी अच्छी हैं, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। हमारा गोलू जल्दी आ जाएगा वापस। मैं जानती हूँ मौसी के पास बिल्कुल नहीं रहेगा। वो तो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। वो जल्द वापस आ जाएगा। आप परेशान मत हो, इस तरह तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर हमारा क्या होगा मामा। आप अपना ख्याल रखिए, देखिएगा जो गोलू जल्दी आ जाएगा। सुबह का सूरज निकलते ही टुनी फिर गोलू को जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। वो सारा दिन जंगल में बस गोलू को ही ढूंढती रहती है। अब तो बेचारी काम पे भी नहीं जाती, सिर्फ गोलू की तलाश में ही सारा दिन गुजर जाता है। उसकी यही कोशिश थी कहीं ना कहीं से तो मेरा गोलू मुझे नजर आएगा। सुनहरी बेटा, मैंने आज भी पूरा जंगल जान मारा लेकिन गोलू कहीं नहीं मिला। अब मैं कैसे उसके बगैर रहूंगी।
अभी वो सुनहरी को बता ही रही थी कि टुनटुनी गोलू को लेकर आ जाती है। गोलू भागते हुए माँ के गले लगता है, वो भी रोती हुई उसको गले लगाती है। फिर टुनटुनी उससे माफ़ी मांगती है कि मैं गोलू को अपने पास रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए मुझे तुम माफ़ कर दो। इतना कहकर वो चली जाती है और टुनी गोलू को पाकर बहुत खुश होती है। मामा, मौसी कहती थी तुम मेरे पास रुक जा, लेकिन मैंने उसको साफ साफ बोल दिया मुझे तो अपनी मामा के पास रहना है। आप गंदी मौसी हो, मुझे आपके पास नहीं रहना है। फिर वो मुझे घर लेकर आई, वरना तो वो मुझे लेकर भी नहीं आती थी। टुनी फिर से अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लग जाती है।